और न हो इश्क़े मोहम्मद जिसके दिल में उसका जीना क्या। वो कहने को तो जिंदा है मगर बेजान रहता है, वो कहने को तो जिंदा है मगर बेजान रहता है। और न देखो हाफिजों को तुम हकारत से जहां वालों, इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है। न देखो हाफिजों को तुम हकारत से जहां वालों, इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है, इन्हीं के दिल में जीता जागता कुरान रहता है। आइए एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू होनी है। ये एहसान है आप लोगों का और मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम के फारिगीन और यहाँ के कदीम और जदीद उलमाए दीन का कि इस आखिरी घड़ी में वो साथ दे रहे हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू है। पूरी दुनिया में ये दावा है, कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई महबूब न हो। जो अक्ल से मावरा हैं, मखबूतुल हवास हैं, यहां बात उनकी नहीं हो रही है। जो अक्ल वाले हैं बात उनकी हो रही है। कोई भी ऐसा इंसान, मर्द हो औरत हो, गोरा हो काला हो, यहां का हो वहां का हो, कोई ऐसा इंसान आपको मिल ही नहीं सकता जिसका कोई महबूब न हो। ये चीज याद रखें कि आपको जिसकी चाहत है वही आपकी चाह है। आपको जो चाहिए वही आपका महबूब है। कोई ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं जिसका कोई महबूब न हो। लेकिन याद रखिए, ऐसा पूरी दुनिया में कोई महबूब भी न होगा जो सारी कायनात के इंसानों का अकेला महबूब हो। ऐसा महबूब जो सारे इंसानों का अकेला महबूब है। गोरों का भी महबूब, कालों का भी महबूब, अमीरों का भी महबूब, गरीबों का भी महबूब, यहां के लोगों का भी महबूब, वहां के लोगों का भी महबूब। और सुनिए, जो बेइल्म है उनका भी महबूब है, जो बाइल्म है उनका भी महबूब है। सबका अकेला महबूब। ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसी महबूब के लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं, उसी महबूब को पाने के लिए ये सारी तगो-दो उसी महबूब को हासिल करने के लिए है। रातों का जागना, दिन का दौड़ना, भाग दौड़, मेहनत, मशक्कत, सब उसी महबूब को पाने के लिए है। जालिम जुल्म करता है उसी महबूब को पाने के लिए, मजलूम जुल्म सहता है उसी महबूब को पाने के लिए, कातिल तलवार उठाता है उस महबूब को पाने के लिए, मकतूल गर्दनें कटा देता है उसी महबूब को पाने के लिए। उसी महबूब को पाने के लिए कातिल ये समझता है हम कत्ल करके महबूब को हासिल
कर लेंगे। मकतूल ये समझता है हम गर्दनें कटा के उस महबूब को हासिल कर लेंगे, लेकिन याद रखना ये नतीजा बताएगा कि कत्ल करने वाला महबूब को पाता है या कत्ल हो जाने वाला महबूब को पाता है। यह नतीजा बताएगा। याद रखो, ज्यादा देर तक मैं आपको मुअम्मे में रखना नहीं चाहता। उस अजीम महबूब का नाम है कामयाबी। क्या है उस महबूब का नाम? दिन भर खेतों में किसान पकता है, उसी कामयाबी के लिए एटमी बम, उसी कामयाबी के लिए तलवार चलाना, उसी कामयाबी के लिए बम डाल देना, उसी कामयाबी के लिए मदरसे की मेहनतें, उसी कामयाबी के लिए दिन भर की तिजारत, उसी महबूब के लिए ये एटमी तजर्बात, उसी महबूब के लिए रेडियाई इंकिशाफात, उसी महबूब के लिए ये बमों की कतार, उसी महबूब को पाने के लिए ये सारे झगड़े, सारे टंटे उसी महबूब को पाने के लिए जालिम जुल्म करके उस कामयाबी को पाना चाहता है, मजलूम जुल्म सह के उस कामयाबी को पाना चाहता है। लेकिन ये नतीजा बताएगा कि कत्ल होने वाला कामयाब होता है या कत्ल करने वाला कामयाब होता है। हमने तो तारीख देखा था, कत्ल करने वाला नाकाम और करबला में कत्ल हो जाने वाला कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कत्ल करने वाला ये समझता था मैं कामयाब हो गया, लेकिन जमाना पुकार उठा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रख लीजिए, आपकी मेहनत कामयाबी की नहीं, कामयाबी के लिए जो भी हो वो आपका अपना फैसला है। किसी ने सोचा दौलत कमाओ कामयाब हो जाओ, किसी ने सोचा माल जमा करो कामयाब हो जाओ, किसी ने सोचा आगे बढ़ो कामयाब हो जाओ। ये कार कामयाबी है, बंगला कामयाबी है, धन दौलत कामयाबी है, प्रॉपर्टी कामयाबी है। ऐ कामयाबी का तस्वुर करने वालों, ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा ख्याल है। तलबाए मिल्लत इस्लामिया मदरसे में 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10 साल अपना सब कुछ छोड़कर मदरसे की चटाई पर सोकर उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये उनका ख्याल है हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। ये असातिज़ाए किराम मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, रातों को जागते हैं, एक एक पल का उन तलबा का ख्याल रखते हैं। ये मुदर्रिस ये समझते हैं हम इस बच्चे को हाफिज बना के कामयाब हो जाएंगे। हवाओं में उड़ने वालों, तुम्हारा दावा है कि तुम कामयाब हो गए, तुम्हारा दावा है कि तुम कामयाब हो गए। तुमने हवाओं का सीना चीर दिया, फजाओं में उड़ा दिया अपने प्लेन और जहाज को, समझते हो कामयाब हो। कुदरत मुस्कुराने लगी, ऐ कामयाबी का दावा करने वाले, अगर हवाओं में उड़ना ही कामयाबी है तो ये कामयाबी तुझसे ज्यादा मक्खी और मच्छर के पास है। ये कामयाबी तुझसे ज्यादा मक्खी और मच्छर के पास है। जमीन का सीना चीर देना, तह में उतर जाना, मकसूद को हासिल कर लेना, ये जमीनों में सुराख करना अगर कामयाबी है तो ए इंसान, तेरी साइंस तुझे मुबारक हो। तुझसे ज्यादा कामयाब वो जमीन के चूहे हैं जो न जाने किस किस तरीके के जमीन में सुरंगें लगा लेते हैं। तैरना कामयाबी है पानी में तो ये कामयाबी मछलियों के पास है। दौलत वालों, अगर दौलत जमा करना कामयाबी की दलील हो तो कारून कामयाब, फिरौन कामयाब, हामान कामयाब, सद्दाक कामयाब। लेकिन तारीख बताती है कि एक को मच्छर ने मार डाला, एक फना हो गया, एक दरियाए नील में डुबो दिया गया, एक अपनी जन्नत के दरवाजे पर, एक कदम घोड़े की रिकाब में, एक जमीन के नीचे और गिरा
हमेशा की नींद सो गया, अपनी ही जन्नत को अपनी आंखों से न देख सका। किस चीज का नाम है कामयाबी? किस चीज का नाम है कामयाबी? सोचिए, एक आकिद इंसान की तरह सोचिए। दौलत, सरवत, हुकूमत, जागीर, दुनिया, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, हवाओं में उड़ना, फजाओं में उड़ना, समंदरों में तैरना, जमीन का सीना चीरकर इसकी पिनहाइयों में जाना, क्या इसी का नाम कामयाबी है? तो एक आवाज आएगी और वो निदाए कुदरत होगी, ए बंदे ये तेरा तसव्वुर है, कामयाबी इससे नहीं मिलती। बोलिए, कामयाबी इससे नहीं मिलती। अगर इससे कामयाबी मिलती तो नमरूद कामयाब होता, लेकिन कुरान कहता है कि नमरूद कामयाब नहीं था। नारे नमरूद जलाने वाला कामयाब नहीं था। जो नारे नमरूद में भेज रहा था, वो नाकाम जो नारे नमरूद में जा रहा था, वो कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नमरूद नाकाम, और नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को डाल तो दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कामयाब। जो तख्त पे बैठा था वो जल रहा था, और जो आग में भेजा गया था वो हंस रहा था। किस चीज का नाम है कामयाबी? किस चीज का नाम है कामयाबी? जरा तसव्वुर तो करो। हुकूमत पाना अगर कामयाबी होता तो ये दुनिया के जितने सुल्तान हैं जो एक एक रात में 40-40 बिस्तर बदला करते थे, उनके दिल की बेकरारियां ये बता रही हैं कि तख्तो ताज से बंदा कामयाब नहीं होता। हमने तारीख देखा है, मखदूम शिमला ने तख्तो ताज को ठोकर मार दी। कामयाब हुकूमत छोड़ने वाला, कामयाब हुकूमत से लिपटने वाला नाकाम। आधी दुनिया का फातेह सिकंदर आजम जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा आखिर इसकी वजह क्या है? कहा ताकि देखने वाले देख लें कि आधी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो सब कुछ यही छोड़ के खाली हाथ जा रहा है। मुहैया गो कि सब सामान मुल्को मालो हाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, बोलिए, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की। कलंदर मायाए हस्ती लुटाकर फख्र करता है। कलंदर मायाए हस्ती लुटाकर फख्र करता है। इंसान की अक्ल परेशान है कि फिर आखिर कामयाबी मिलती कैसे है, ये महबूब मिलेगा कैसे? तो याद रखना, जो कामयाबी देने वाला है उससे पूछो कि मेरे रब कामयाबी मिलती कैसे है। आप अपनी अक्ल से फैसले न करो कि दौलत में कामयाबी, सरवत में कामयाबी, हुकूमत में कामयाबी, बंगले में कामयाबी नहीं। जो हुकूमत देने वाला है, जो कामयाबी देने वाला है, उससे पूछो तो कुरान पाक में जो कलामे रब्बानी है, ला तब्दीला कलिमातिल्लाह, जिसकी शान है रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का। कामयाब वो हुआ जिसने दिल पाक किया। कामयाब वो हुआ जिसने दिल को पाक किया, दिल को सुथरा किया, दिल को साफ किया। वज़कर रस्मा रब्बिही फसल्ला, फिर उसने अल्लाह का नाम ली और अल्लाह का नाम लिया और उसने नमाज पढ़ी। और उसने नमाज, पहली चीज दिल की पाकी, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र, तीसरी चीज
अल्लाह की इबादत नमाज, और ये दावा कुरान का, ये दावा रहमान का, ये दावा अल्लाह रब्बुल इज्जत का, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, वही कामयाब होगा जो पहले दिल साफ करे, फिर जिक्र करे, फिर नमाज पढ़े, फिर जिक्र करे, फिर बोलिए, फिर जिक्र करे और फिर नमाज पढ़े। कामयाबी के लिए दिल की सफाई पहले दर्जे में है। अब एक बात सुन लें आप, ये कुरान पाक में तज़क्का का लफ्ज आया है, इसको उलमा अहले इल्म और सूफिया तज़किया कहते हैं। तज़किया ये उर्फ आम है कि ये जो हमारा जाहिर जिस्म है इस पर नापाकी लग जाए तो उसको पाक करने का नाम तहारत है। क्या है बोलिए? ये जो जाहिर जिस्म है इसकी नापाकी को दूर करने का नाम तहारत है, और ये जो दिल है, ये जो रूह है, ये जो कल्ब है, इसको पाक करने का नाम तज़किया है। इसको पाक करने का नाम तज़किया है। अब एक जुमला याद रखना, तरतीबे कुरान भी नजर में रखना, नमाज बाद में, जिक्र बाद में, दिल की पाकी पहले, दिल की पाकी पहले। मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, तरतीब उलट नहीं सकते, हकीकत से अलग हो जाएगा। अब एक जुमला कहने दो, अगर दिल मुज़क्का नहीं है तो आपकी नमाज हकीकत नहीं है बल्कि नक्काली है। दिल मुज़क्का करने से पहले आपका जिक्र करने वालों की नकल है, आपकी नमाज पढ़ने वालों की नकल है। अगर हकीकत चाहते हो तो पहले दिल पाक करो, फिर जिक्र करो, फिर नमाज पढ़ो। याद रखना, हर इबादत से पहले दिल का मुज़क्का होना जरूरी है। ये खलफशार क्यों है? ये उलमा में इख्तिलाफ क्यों है? वजह यह है कि दिल मुज़क्का नहीं, दिल मुज़क्का नहीं है। इल्म हासिल करने से पहले दिल मुज़क्का करो, तकवे से पहले दिल मुज़क्का करो, तिलावत से पहले दिल मुज़क्का करो, इल्म हासिल करने से पहले दिल मुज़क्का करो। क्या कुरान जानते हो? रब फरमाता है महबूब का मनसब क्या है? ये महबूब पहले दिल पाक करता है, फिर इल्म देता है, फिर हिकमत सिखाता है। पहले तज़किया है, बाद में इल्म है, उसके बाद हिकमत है। याद रखिएगा, आपके जहन को मैं करीब इसीलिए लाना चाह रहा हूं। आज मदारिस में इल्म सिखाया जाता है, दिल मुज़क्का नहीं किया जाता, दिल का तज़किया नहीं होता। ये बात अलल ऐलान बड़े फख्र से हम कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम, यहाँ के उस्ताद देखो, शेखुल हदीस देखो, यहाँ के उलमा देखो, यहाँ का मुफ्ती देखो, यहाँ का मदरसा देखो, यहाँ का डिसिप्लिन देखो, नमाज की पाबंदी देखो, औकात की पाबंदी देखो। इन बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनका तहजीब देखो, उनका तमद्दुन देखो, तो ये पता चलेगा कि मदरसा नूरुल उलूम अहले सुन्नत में पहले दिल मुज़क्का किया जाता है, फिर इल्म सिखाया जाता है। याद रखिएगा, पहले दिल मुज़क्का किया जाता है, फिर इल्म सिखाया जाता है, फिर हिकमत दी जाती है। ये तरतीबे कुरान के मुताबिक है। ये तरतीबे कुरान के, बोलिए, ये तरतीबे कुरान के
मुताबिक है और दावा ये है रब्बुल इज्जत का कि कामयाबी उसे मिलती है जिसका दिल मुज़क्का होता है, और मुज़क्का होने के बाद वो अमले खैर करता है तो फिर अमले खैर के असरात मुरत्तब होते हैं। मोहतरम हजरात, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा था कि दिल पाक, आप जानते हैं जिस्म की नापाकी नजर आती है, इसलिए उसको पाक करने के तरीके भी उलमाए किराम आपको बता देते हैं। लेकिन ये दिल जो दिल ये अंदर है, गोश्त का एक टुकड़ा है, और वो भी अंदर काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, कैसा है, कितनी कमी है, कितनी गंदगी है, कितनी नापाकी है, कितनी कदूरत है, ये आपको पता नहीं चलेगा, ना आपको ना मुझे। और हुक्म खुदा ये है कि दिल मुज़क्का करो। पहले तो ये सोचो कि ये गंदा होता कैसे है, अंदर है ना, अंदर है तो ये धूल धक्कड़ तो जाता नहीं है, फिर ये गंदा होता कैसे है? याद रखना, शिर्क से दिल गंदा होता है, कुफ्र से दिल गंदा होता है, नाफरमानी से दिल गंदा होता है, गाली से, गलूस से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, कीने से, कपट से, छल से, अय्यारी से, मक्कारी से, सूदख्वारी से, झूठ बोलने से, ये जितने मनहियात शरइय्या हैं जिनको शरीयत ने मना किया है उनको करने से दिल गंदा होता है, और जितने अवामिरे इलाहिया हैं जिन्हें करने का हुक्म दिया गया है उन्हें न करने से दिल गंदा होता है। उनके न करने से दिल, बोलिए, दिल गंदा होता है। चंद लम्हात में, सेकंडों में ये फैसला हर जी शऊर कर सकता है कि किसका दिल सुथरा है और किसका दिल गंदा है। सोचिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अपने अपने गिरिबानों में झांकिएगा, किसका दिल गंदा है, किसका दिल सुथरा है, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। अल्लाह ने आपको साहिबे अक्लो खैरत बनाया है, फैसले और फैसले की तवानाई और ताकत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। दिल पाक करो, दिल पाक करो, दिल सुथरा करो। किससे? तौबा से। मनहियात करते हो तो उनके तर्क से, अवामिर छोड़ते हो तो उन पर पाबंदी करके दिल सुथरा करो। तौबा से, नदामत के आंसू से, शर्मो हया के बहते हुए आंखों से बहते हुए उन आंसुओं से, जारी से, गिड़गिड़ाहट से, अल्लाह की बारगाह में झुककर कलमे शहादत से और आगे बढ़ो। सूफिया के दामने करम को पकड़ो, शेख बनाओ, शेख कामिल हो, नजर डालेगा, दिल सुथरा कर देगा। नजर डालेगा और दिल, नजर डालेगा और दिल सुथरा कर देगा। कामयाब है वो लोग जिनका दिल भी पाक है, जिनका जिस्म भी पाक है, जिनका कल्ब भी पाक है, जिनका कालिब भी पाक है, जिनका जाहिर भी पाक है, जिनका बातिन भी पाक है। अब जब वो अमल करेंगे तो असर मुरत्तब होगा, असर मुरत्तब होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम के जो तलबा शोबे क़िरात में हैं, शोबे हिफ्ज़ में हैं, शोबे आलिमियत में हैं, उन तमाम तलबा को आप सामने बिठाएं, देखें उनकी अमली जिंदगी को, तो उनकी जाहिरी जिंदगी का अमल ये जाहिर कर देगा कि इसका अंदर भी पाक है। बोलिए, इसका अंदर भी पाक है। याद रखिए, ये वाहिद मदरसा मेरी नजर में तालीम ताल्लुम के साथ साथ अमल की दुनिया में इतना बाज़ाब्ता अमल करवाता है अपने मदरसे के तलबा से कि वो तलबा खुद ब खुद असातिज़ा की निगरानी में अपने दिल के तज़किये के उस मरहले पर पहुंच जाते हैं जहां इल्म का नूर अपना असर दिखाता है। याद रखिए, दिल मुज़क्का है,
तो इल्म नूर है, और दिल गंदा है, दिल में अंधेरा है, तो ये इल्म नूर नहीं है, बल्कि ये इल्म तारीकी है। जो इल्म वाले को न संवार सकी, क्या कहेंगे आप? आलिम है लेकिन बदअमल, हाफिज है लेकिन बेअमल, दीनदार है लेकिन दीन से दूर, बाशारा नजर आता है लेकिन अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं। फैसला करने में मुश्किल नहीं लगेगी कि दिल गंदा है। बोलिए, दिल गंदा है। यही वजह है कि ये तलबा जिनके सीनों में नक्श कल हजर की तरह तालीमाते असातिज़ा नूरुल उलूम अहले सुन्नत के बाअमल असातिज़ा की निगरानी में जब इनके चंद महीने, चंद साल, कुछ अय्याम गुजर जाते हैं, तो ये यहाँ से जाने के बाद भी मुज़क्का होते हैं और इनके अमलों में नूर नजर आता है। हम यही कहेंगे कि दिल मुज़क्का करो, कामयाबी पा जाओगे। वो हाफिज़े कुरान जिसका दिल मुज़क्का हो, वो मामूली से तकरार के बाद हर साल मुसल्ले इमामत पर कुरान सुना देता है। कुरान भूलता क्यों है? बोलिए, कुरान सीने से इतनी मेहनतों के बाद दौर तेर और उसके बाद कई 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 दौर सुना लेने के बाद फिर जब 2-4 साल गुजरते हैं तो ये कुरान सीने से जाता कैसे? वो मासियत है, वो गुनाह की नुहूसत है जो दिलो दिमाग पर अपना असर डालती है और धीरे धीरे कुरान पाक सीने से निकलने लग जाता है। इसलिए कि जहां अंधेरा आएगा वहां से नूर चलेगा, और जब अंधेरा जाएगा तो उसमें नूर का बसेरा होगा, और जब नूर का बसेरा होगा तो नूर वाले रब का नूर वाला कलाम नूरी महबूब पर उतरा हुआ वो कलामे मुकद्दस ईमान के नूर के साथ उसके सीने में हमेशा जलमगन रहेगा। मैं अपने मदरसे के तलबा से भी कहूंगा कि जो तरबियत आपके असातिज़ा ने आपके मदरसे में रहकर पाबंदी औकात के साथ और तमाम मराहिल से गुजारने के लिए आपको जिस जिस मोड़ पर जो जो नसीहतें आपके असातिज़ा ने की हैं, आज आप हाफिज़े कुरान हो गए, ये भी बाकी रखना है और असातिज़ा के फरामीन और उनकी नसीहतों को भी बाकी रखना है और अपने मदरसे की लाज रखनी है। वरना अगर आपने भी वही कदम उठाया जो दिगर मदारिस के बच्चे उठाते हैं तो याद रखिए कि फिर नूरुल उलूम का वो स्टेटस नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, वो मेयार नीचे जाएगा और वो आपके अमल की वजह से लोग उसको निशाना बनाएंगे। नूरुल उलूम की अपनी एक पहचान है, याद रखिए ये पहचान बाकी रहे। वक्त का दामन चूंकि बड़ा कम था इसलिए दिलो दिमाग में रखिए और नूरुल उलूम के इस स्टेज का ये पैगाम लेकर के जाइए। खुद अपना ही मुहासबा करते रहिए सुबह शाम कि आपका दिल पाक है या आपका दिल मैला है। याद रखिएगा, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। रब्बे कदीर हमें और आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मालिक व मौला इदारे के फैजान को आम और ताम फरमाए। इस साल 49 है, मालिक व मौला इसकी गिनतियों में 39 है, मालिक व मौला इसकी गिनतियों में रोज बरोज इजाफा फरमाए ताकि इल्मे दीन की इशाअत में और ज्यादा काम हो। मालिक व मौला आपके हौसलों में तरक्की और हौसलों में ताकत, आपके बाजुओं में ताकत और दिल में वो उमंग अता फरमाए कि आप इदारे का आगे से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि ये मदरसा अपनी तरक्कियों के औजे सुरैया तक पहुंच जाए। मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली